పార్లమెంట్ సభ్యులు బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు శ్రీ ఈటల రాజేందర్ గారు, మాజీ మంత్రి, సీనియర్ ఎమ్మెల్యే, వారు మనతో పాటు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఉన్నారు. శ్రీ రఘునందన్ రావు గారు, ఎమ్మెల్యే, వారు కూడా మనతో పాటు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఉన్నారు. సుధాకర్ రెడ్డి గారు, బీజేపీ తమిళనాడు ఇన్ఛార్జ్, వారు కూడా ఉన్నారు. వారితో పాటు శృతి గారు, ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు, ప్రదీప్ గారు, విజయరామారావు గారు, అదేవిధంగా రవీంద్ర నాయక్ గారు, సీనియర్ నాయకులందరూ పాల్గొంటున్నారు. శ్రీ నడ్డాజీని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. Friends from the media, my senior leaders on the dais, my colleagues and dear friends, it is indeed a matter of great opportunity for me to have an interaction with you. Today I had come to show my solidarity with the fight which the Telangana state BJP is fighting for the people and for the employees of Telangana state. आज मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तेलंगाना राज्य एम्प्लॉइज के लिए और लोगों के लिए जो जमीनी स्तर पर जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको समर्थन देने के लिए मैं आया था। लेकिन मुझे एयरपोर्ट पर ही जॉइंट कमिश्नर पुलिस मिस्टर कार्तिकेय, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ गवर्नमेंट ऑर्डर है कोरोना के नॉर्म्स को फॉलो करना, इसलिए आपको मैं ये बताने आया हूं कि कोरोना नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। मैंने उस समय उनसे कहा कि मैं कोरोना के सभी नॉर्म्स को फॉलो करूंगा और फॉलो करते हुए गांधी जी की मूर्ति पर जाकर फूल अर्चना करूंगा और प्रजातंत्र को ताकत मिले इसकी प्रार्थना करूंगा और इसके साथ साथ अपने तरफ से हम सारे नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। The situation of the government was exposed at that point of time when I said, now, do I have the permission? He said, I don't know. That means that the administration was only bent upon stopping me. But they did not have the answer when I told them that I will go within the norms. And then they said, iska permission mere paas nahi hai, you are the best judge. Khair, I'm a person and my party is a disciplined party. We went there. महात्मा गांधी जी के आगे हमने फूल अर्चना अर्पित की और उनसे हमने शक्ति भी ली और प्रार्थना भी की। लेकिन ये सारे प्रोसेस में कोरोना को किस तरीके से उपयोग करने का प्रयास किया, यह यहां पर भली भांति दिखता है। और मैं वहां जनसभा कर सकता था, लेकिन मैंने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए और मैंने सोचा कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात को कहूंगा। और इसलिए आपको on a very short notice, I requested all of you to join me for the media briefing and you all have come. I must thank all of you. जहां तक तेलंगाना का सवाल है, केसीआर के नेतृत्व में चलने वाली सरकार गैर प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है। It is the most undemocratic government which is functioning.
It is the last 2 days, whatever has happened, it is a murder of democracy. ये प्रजातंत्र की हत्या है जो पिछले 2 दिनों में घटनाएं घटी हैं, और एक तरीके से डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी है, तानाशाही है, और यह सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई डायनेस्टिक रूल यहां पर चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है, वंशवाद चल रहा है, जिसकी सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी, और अंतिम समय तक लड़ेगी, जब तक कि हम इस वंशवाद की सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को, एंटी डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते हैं प्रजातांत्रिक तरीके से, तब तक ही हम लड़ाई लड़ेंगे। अब मैं बात करता हूं जो संजय बंडी जी के साथ हुआ। सबसे पहले आप सब लोग घटना जानते हैं। ये जो जियो ऑर्डर है 317, ये एंटी एम्प्लॉय है, ये एंटी पीपल है, और बीइंग इन ऑपोजिशन इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माय पार्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट फॉर द कॉज ऑफ द एम्प्लॉयज एंड फाइट फॉर द कॉज ऑफ पीपल। हम विपक्ष के होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम जनता की और कर्मचारियों की लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लड़ें, और टीचर्स की, एम्प्लॉयज यानी टीचर्स भी, बाकी लोगों के साथ भी जो ये जियो ऑर्डर इंप्लीमेंट होता है। अब शांति प्रिय ढंग से हम अपनी वॉइस को रख रहे थे। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ कोरोना, वैसे इनके मिनिस्टर्स हर जगह जनसभाएं भी कर रहे हैं और रैलियां भी कर रहे हैं और तो और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उन सब के लिए इनको छूट है। लेकिन ये जब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको रोकने का प्रयास होता है। संजय बंडी ने उस दिन शांतिप्रिय ढंग से धरना देने का तय किया। इन्होंने कोरोना जियो रूल्स दिखाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए संजय बंडी ने अपने एमपी वाले कार्यालय में रात का जागरण रखा, और जागरण शांतिप्रिय ढंग से रखा, और पुलिस ने पहले वहां एम्प्लॉयज को, टीचर्स को आने से रोका, अरेस्टिंग की, और संजय बंडी जी के यहां उनके ऑफिस में जाकर गैस कटर से लेकर के स्टील के रॉड्स को और कोलैप्सिबल डोर्स को और बाकी दरवाजों को काटा। काटने के बाद अंदर घुसे, घुसने के बाद अश्रु गैस अंदर डाला, पहले वाटर कैनन चलाया, और फिर संजय बंडी को मैन हैंडल करते हुए और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करते हुए संजय बंडी को अरेस्ट किया। ये अनडेमोक्रेटिक नॉर्म्स का जीता जागता तस्वीर है। आई एम अशेम्ड टू से दैट वी आर इन 21st सेंचुरी। रूल ऑफ लॉ में एक ऑटोक्रेटिक केसीआर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मेरा ये चार्ज भी है कि केसीआर बौखला गए हैं। केसीआर ने अपना आपा खो लिया। ही हैज लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। और ये तब हुआ है जब दुबाका में धमाका हुआ है और हुजूराबाद में हुजूर को फटका लगा है। इसने इनका मेंटल बैलेंस खो दिया है। He has lost his sense of proportion, the way he is behaving. अभी मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। आपके यहां धरना चौक पर धरना देना बंद हो गया by government orders, and High Court had to intervene. And first to take the opportunity was KCR himself as Chief Minister sitting on dharna. क्या ये कैसा प्रदेश है? किस टाइप के नॉर्म्स को लेकर के लोग काम कर रहे हैं? तो यह प्रश्न
इसको जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। उसको हम बिल्कुल पहुंचाएंगे, उसको हम करेंगे। ये हाई हेडेडनेस और ये हाई हैंडेड जो एटीट्यूड है, इसको हम इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। जहां तक करप्शन का सवाल है, मैंने 2 साल पहले भी आकर के कहा था कि दिस स्टेट इज प्रूविंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स एंड ऑल अंडर द डायरेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। मैंने पहले भी कालेश्वरम के बारे में बातचीत की थी। कालेश्वरम हैज बिकम एन एटीएम फॉर केसीआर। हमारे हिंदी में कहते हैं कि ये दूध देने वाली गाय हो गई है। द ओरिजिनल प्रोजेक्ट वॉज ऑफ 36,000 crores. Now the project is 1,20,000 crores. And the water has reached only his farmhouse and to none others. This is the situation. If I talk about Palamuru Rangareddy, inauguration हो गया, पैसे लग गए, एक ड्रॉप वाटर नहीं पहुंचा है। This is the situation. मिशन भागीरथी, पैसा लग चुका है, एक ड्रॉप वाटर नहीं पहुंचा है। This is the state of corruption, of height of corruption of KCR's government, which we have to understand. मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं, but this is the most corrupt state, and he is one of the most corrupt administrator, chief minister who is working. That is what I would like to say. As far as dynastic rule is concerned, बेटा, बेटी, भांजा, अभी पोता तैयार नहीं है, लेकिन हर एक तरीके से इट्स ए फैमिली रूल, इट्स ए डायनेस्टिक रूल, एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑन डेमोक्रेसी। एक प्रजातंत्र पर एक प्रश्न है, और हम यह लड़ाई जनता को नीचे तक लड़ेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जहां तक हमारी लड़ाई है, मैंने पहले भी कहा था, केसीआर साहब का जिस तरीके से उन्होंने संजय बंडी को अरेस्ट किया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, एंड दिस इज धर्म युद्धम। हम ये धर्म की लड़ाई लड़ेंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। वी विल टेक ऑल लीगल रिकोर्स एंड वी विल टेक ऑल डेमोक्रेटिक थिंग्स, डेमोक्रेटिक मेथड्स। हम प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे, और हमारी भारतीय जनता पार्टी को कितना भी रोको, हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर हमारे संजय बंडी को अरेस्ट किया है तो हमारा डेली धरना भी चलेगा, हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। आज मैंने शुरू किया है, कल कोई और आएंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जहां तक मैंने आपके साथ तो कहा ही कि राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे, ये नेशनल पार्टी के तरीके के लिए केसीआर जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश करना, ये हमारी राष्ट्रीय जिम्मेवारी भी है और प्रादेशिक जिम्मेवारी भी है, जिसको हम निभा रहे हैं। मैंने तो कोरोना के सारे नॉर्म्स फॉलो किए, एंड दैट इज व्हाई योर पुलिस कमिश्नर डिड नॉट हैव एनी आंसर। ही थॉट that I will take law and order in my own hands. We know how to fight democratically and how to see that we do not overstep the laws, but at the same time हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ते हैं। लेकिन आपने कोरोना कहा तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि केसीआर, कोरोना तो बहाना है, सही में तो प्रजलू को दबाना है। आप दबाने पर लगे हो, ये तेलंगाना की प्रजलू को आप दबा नहीं सकते, ये बहाना है कोरोना का। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको एक छोटा सा, सिर्फ आपकी मेमोरी को शार्पन करने के लिए थोड़ा सा मैं दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा। आप जरा इसको भी देख लीजिए कि कोरोना की दुहाई देने वाले బాధ అది ఏమంటుందంటే కరోనా వస్తే మాస్క్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. కరోనా వస్తేనే అధ్యక్ష వీళ్ళకి ఇంతమందిని కూర్చొని ఎంతమంది మనం అధ్యక్ష స్టాఫ్ మనం అంతా కలిసి 120 మంది ఉన్నాం.
ఒక్కరికైనా మాస్క్ ఉన్నదా? అంటే మనం చచ్చిపోతామే మరి. ఏ ఒక్క ఆరోగ్య మంత్రి గారు వచ్చిన దేవుని వల్ల వారికి కూడా మాస్క్ లేదు. మరి డాక్టర్లు ఎందుకంటే అందరికన్నా ముందు ఆయనకే కట్టాలి ఉంటే అవసరం ఉంటే. ఇంతమంది లేనటువంటి మాస్క్ పట్టుకుంది. ఈ మాస్క్ ఎందుకు అవసరం? అసలు కరోనా మన రాష్ట్రంలో రాలేదు అధ్యక్ష. అది మన రాష్ట్రంలో పుట్టిన జబ్బు కాదు, ఎక్కడనో చైనా దేశంలో పుట్టాలి పెట్టింది. అయితే ఈ ప్రయాణాలు చేస్తారు కాబట్టి, ఇప్పుడు విమానాలు ఎక్కువైనాయి కాబట్టి, ఓడలు ఎక్కువైనాయి కాబట్టి చేస్తారు కాబట్టి, ఆడికెళ్ళి ఏమైనా వచ్చేది ఉంది. ఆడికెళ్ళి కాదు, ఆడికెళ్ళి పోయి ఇంకొక ఆడికెళ్ళి ఏమైనా వస్తే బాగానే అన్నం ఇన్నో వస్తూ ఉంది దేశంలో. అది ఇంత పెద్ద 130 కోట్ల మంది భారతదేశం ఇప్పటి వరకు వచ్చింది 30-35 మందికే. ఎంతమంది? 31 మందికి వచ్చింది ఇంత పెద్ద దేశంలో. అలా ఒక్కడో సన్నాసి దరిద్రుడు మన దగ్గర కలవచ్చు. ఆడు కూడా డైరెక్ట్ మన దగ్గర రాలే. ఆ చైనాకి వెళ్ళి దుబాయ్ పోయి కాలబెట్టిన, దుబాయ్ నుంచి బెంగళూరు పోయింది, బెంగళూరుకి వెళ్ళి మన హైదరాబాద్ వచ్చింది. రాగానే మన ఈటల రాజేందర్ గారు దొరకబట్టిన గాంధీరావు గారు స్పెషల్ వాటర్ పడేసి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాను. రాత్రి కూడా పోయించిండు. ఆయన కూడా మంచిగా బతుకులు నచ్చిపోయే పరిస్థితి లేదు. ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సింగల్ మనిషికి కరోనా వ్యాధి రాలేదు. భగవంతుడు మాకు ఎంత శక్తి ఇచ్చిండో అవసరం. तो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो कोरोना तो बहाना है, प्रजलू को दबाना है, और हम ये लड़ाई निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं, बट ये लड़ाई प्रजातांत्रिक तरीके से अंतिम निर्णायक मोड़ तक, डिसाइसिव एंड तक लड़ी जाएगी। और वी विल एक्सपोज केसीआर, वी विल एक्सपोज हिज करप्ट प्रैक्टिसेस, वी विल एक्सपोज, और आने वाले समय में दुबाके जैसे धमाके भी होंगे और हुजूराबाद जैसे हुजूर को फटका भी लगेगा। जीएचएमसी आपके सामने है, एक पर एक हमको आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इज एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी विथ ए मिशन, and we will go ahead with our mission. That is what I have to say. मैंने मित्रों अपनी बात यहीं समाप्त की है। मैं वहां जनसभा में नॉर्म्स को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वहां भाषण नहीं, which I had promised to Mr. the Joint Secretary Mr. Karthike, लेकिन Joint Commissioner, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और आप सबके माध्यम से तेलंगाना की जनता से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आप इस लड़ाई में, एम्प्लॉयज की लड़ाई में, टीचर्स की लड़ाई में, जनता की लड़ाई में आप आशीर्वाद दीजिए। और ये जो ऑटोक्रेटिक GOI 317 निकला है, इसको वापस लेने तक हम लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। This will continue on day-to-day basis. Tomorrow somebody else is going to come. Day after tomorrow somebody else is going to come. हम ये धरना चालू रखेंगे और हम इस बात को लड़ाई लड़ते रहेंगे। संजय बंडी को अरेस्ट करना अनडेमोक्रेटिक है, किसी नॉर्म्स के तहत नहीं आता है। जिस तरीके से किया गया वह प्रजातंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चोट है और उसकी भी लड़ाई हम लीगली ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेकर के सब जगह लड़ेंगे। हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अदर प्रोग्राम्स भी हैं, उसके साथ हम उसको सिमुलेट करेंगे। एक आरोपण है कांग्रेस, आपके अधिकार है सेंट्रल में, क्यों विचार नहीं कर रहे? इसके भला ये दिखता है दोनों के बीच में दोस्ती है, गली में लड़ाई, सेंट्रल में दोस्ती बोलते आरोपण कर रहे हैं। ऐसा है, कांग्रेस का ये काम है न खुद काम करना न किसी को करने देना और दिशा को भ्रमित करना। हम दिशा जानते हैं, डायरेक्शन जानते हैं। केसीआर से लड़ेगी तो बीजेपी ही लड़ेगी और सफल होगी। किसके बारे में? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
and now the same commissioner have arrested 27 police, and again he wrote letter to the Privilege Committee stating that actions can be taken because of the high-handed of the police. Will the central party or the parliament Lok Sabha speaker will take action accordingly. As per now. Delhi BJP. You see, that is his strategy. But our leaders are not, they are very mature leaders. And that is why you can see that daily new, very people who are ground, who have got strong base, they are joining BJP. And this is being done by the mature leaders of BJP only. And that is why the BJP is becoming stronger day by day. and his videos of mass gathering in Chandigarh is viral. What would you like to say? About KCR. See, today I would like to focus on KCR. When I go to Delhi, I'll talk to Kejriwal about Kejriwal.